आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। पश्चिम सिंहभूम जिले में अफीम की खेती को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। समय समय पर पुलिस बल के द्वारा नक्सली प्रभावित क्षेत्र में लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। अफीम की खेती को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोल्हन विश्वविद्यालय के सभागार में मानकी मुंडा के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिस सरायकेला जिले के आदित्यपुर कॉलोनी स्थित आवास बोर्ड के EWS फ्लैट के 216 क्वार्टर के हायर परचेज को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति के अनुरोध पर गुरुवार को ईचागढ़ विधायक आदित्यपुर पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। राजा श्री रामचंद्र सिंह देव सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनूप सिंह देव ने जमशेदपुर MGM अस्पताल खरसावा से आए मरीजों का निरीक्षण किया। JMM के पूर्व जिला के उपाध्यक्ष प्राण मेलगांधी की माता का निधन। आगे की खबरें विस्तार से। पश्चिम सिंहभूम जिले में अफीम की खेती को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। समय समय पर पुलिस बल के द्वारा नक्सली प्रभावित क्षेत्र में लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। अफीम की खेती को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोल्हन विश्वविद्यालय के सभागार में मानकी मुंडा के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने मानकी मुंडा से कहा कि वह अफीम की खेती को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता करे और युवा पीढ़ी को इसके दुष्प्रभाव से बचाए। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये शपथ भी दिलाई गई कि वह अफीम की खेती को रोकेंगे और न ही इसके व्यापार में जुड़ेंगे। हम लोगों ने ये शुरुआत की थी दिसंबर के महीने में। आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये मीटिंग इसी सभागार में की थी और उस समय ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग कम से कम एक बार जिला स्तर के पदाधिकारीगण आप लोगों से प्रति क्वार्टर या प्रति 3 महीने हम लोग एक बार मीटिंग करेंगे और दिसंबर के बाद हम लोग फिर फरवरी के महीने में आप लोगों के साथ ये मीटिंग में हम लोग उपस्थित हैं। इस मीटिंग का और आपके साथ जो समन्वय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशासन और जो ग्राम स्तर का प्रशासन है उसके बीच में समन्वय की कमी नहीं हो और जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो गांव के स्तर की समस्याएं हैं, वो जिला स्तर पे प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष आए और पूरा जिला का प्रशासन एक टीम के भांति कार्य करते हुए जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हम लोग मिलकर कर सकें। साथ ही साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय गणों के द्वारा भी प्रति महीने आप लोगों के साथ अनुमंडल स्तर पर मीटिंग की जा रही है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उस मीटिंग से भी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, विकास की योजनाएं हैं और अन्य जो इश्यूज हैं, चाहे वो सामाजिक कुरीतियाँ हो या अन्य जो समस्याएं हैं, उनका हम लोग निवारण करने में सफल रहेंगे। आज के इस मीटिंग में एक और जो मुख्य मुद्दा है, जो विशेषकर राज्य सरकार की प्राथमिकता है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम तथा DGP महोदय के द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जा रही है और हम लोगों ने सोचा कि आज आपके साथ मिलकर हम लोग इस विषय को रखें सो दैट आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जागरूक हो और आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँवों में जाकर, अपने पंचायतों में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें और हम लोग एक नशा मुक्त चाईबासा बनाने की ओर सफल रहे। खूंटी और सरायकेला से सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें बंदगांव प्रखंड एवं चक्रधरपुर प्रखंड के क्षेत्र आते हैं। उसमें मुख्य रूप से अभी अवैध अफीम की खेती की बात प्रकाश में आई है। उसमें कई जगहों पे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का निष्टीकरण भी किया है। साथ ही साथ लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो विभिन्न सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा अल्टरनेटिव खेती, वैकल्पिक खेती और अन्य जो जीविकोपार्जन के उपाय हैं उसके बारे में भी आपको लगातार जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ गाँव में सारंडा क्षेत्र में भी इसकी सूचना प्राप्त हुई है। जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें इसकी सूचना प्राप्त हुई है और उसका सत्यापन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई
कर रहे हैं। आज की इस मीटिंग में मुख्य रूप से हम लोग जो सरकार की प्राथमिकता है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम तथा डीजीपी महोदय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे हम लोग किसी भी प्रकार की अवैध अफीम की खेती या गांजे की खेती उसको रोक सके, और साथ ही साथ जहां भी अगर किसी ने खेती की है तो उसको हम लोग जागरूक करके वो उस खेती को विनष्ट करें, और अगर कोई उसमें कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। तो मुख्य रूप से आज आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों से ये समन्वय स्थापित करने का जो उद्देश्य था, इसके बारे में आपको जागरूक करना था। साथ ही साथ आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो विषय हैं, वो आप लोग संघ के माध्यम से हम लोगों के सामने रख सकते हैं इंडिविजुअली। सरायकेला जिले के आदित्यपुर कॉलोनी स्थित आवास बोर्ड के ईडब्ल्यूएस फ्लैट के 216 क्वार्टर के हायर परचेज को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति के अनुरोध पर गुरुवार को ईचागढ़ विधायक आदित्यपुर पहुंची और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे इसी क्षेत्र से आती हैं, उनका मायका इसी इलाके में है, यहाँ के लोगों से उनका गहरा नाता है, इसलिए वे यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने विधायक कागज जोशी से स्वागत किया। मालूम हो कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रहने वाले लोगों को आवास बोर्ड की ओर से खाली करने का नोटिस दिया गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पिछली सरकार में मंत्री रहे हफीजुल हसन से मुलाकात कर इन प्लेटों में रह रहे लोगों को ही आवंटित किए जाने की मांग की थी, जिसमें विधायक सविता महतो ने काफी मदद किया था। तत्कालीन मंत्री हफीजुल हसन ने आवास बोर्ड के एमडी से फ्लैट में रह रहे लोगों को आवंटन देने का निर्देश दिया था, मगर सरकार बदलने के बाद हफीजुल हसन दूसरे विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इधर आवास बोर्ड ने नोटिस कैंसिल नहीं किया है, जिससे फ्लैटों में रह रहे लोगों को फिर से विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है। इसी को लेकर आवास बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों ने विधायक से मामले में पहल करते हुए उन्हें फ्लैट आवंटित कराए जाने की मांग की है, जिस पर विधायक ने भरोसा दिलाया है कि इसको लेकर सरकार के स्तर से वार्ता करेंगे और उन्हें उनका अधिकार दिलाएंगे। बचाओ संघर्ष समिति एक बनाई गई है, और जिस तरह से ईडब्ल्यूएस पे एक नोटिस मिला था, उस नोटिस के माध्यम से यही था कि ये जो आपका जो फ्लैट है इसका रख रखाव काफ़ी ख़राब है और काफ़ी जर्जर स्थिति में है, तो उसको एक निराकरण करके एक नई स्थिति में इसको बनाने के लिए एक रखा गया था नोटिस के तहत में। हम लोग उसी के तहत में चाहते हैं, जो भी इस आवास के तहत में जो ये लोग यहाँ 40-50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं, ये आवास उन्हीं का है और उन्हीं को मिले। हम लोग आज इसीलिए संघर्ष समिति बना करके काम कर रहे हैं। नहीं, आगे के निर्णय सरकार के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार है। सरकार इस पर निर्णय लेगी और सरकार जिस तरह से हम लोग विधायक जी को बुलाए थे, उनके निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे और सरकार जो भी इसमें फैसला समिति से लेगी हम लोग उस पर मानने के लिए तैयार है। 216 क्वार्टर है उसका, उसी के हायर परचेज को लेकर के बैठक रखा गया था। चूँकि विधायिका मैडम ने लास्ट टाइम जो है जाकर के हफीजुल हसन आवास बोर्ड के जो हमारे आदरणीय मंत्री थे उनसे मिल कर के मैडम फाइल में को ये कराई थी, और मंत्री जी ने भी उस पर ये लिखा था, अनुमोदन किया था कि हाँ इनका ये कर दिया जाए, हायर परचेज के लिए ये इनको चिट्ठी दे दिया जाए। और वो आवास बोर्ड के जो तत्कालीन उस समय एमडी थे अमित कुमार ने भी यही बात कहा कि हाँ इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक पुनः जो है इलेक्शन आ गया और ये काम रुक गया। इसलिए फिर इलेक्शन होने के बाद जब मैडम दोबारा जीती तब हम लोग उनसे आग्रह किया और मैडम आज उसके लिए आज यहाँ आई थी, और मैडम ने भी ये आश्वासन दिया है कि हर हाल में हम
अभी जो हमारे वर्तमान में मंत्री बने हैं उनसे मिल करके इस काम को कराएंगे। राजा श्री रामचंद्र सिंह देव सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के जगह पर शिशु मंदिर के भैया बहनों ने अपने अपने माता एवं पिताजी को श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक आलोक दास ने कहा कि भारत देश के अंदर सभी सरस्वती शिशु मंदिर में प्रत्येक वर्ष मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया जाता है। आज हमारे राजा श्री रामचंद्र सरस्वती शिशु मंदिर में भी यह भारत की संस्कृति के हिसाब से छात्र छात्राओं ने अपने अपने माता पिता को पूजन करते हैं। यही तो सरस्वती शिशु मंदिर की पहचान है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के अध्यक्ष आशुतोष आचार्य, श्रीमती मंजू बीद्रा, प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता मंडल, आलोक दास, किस्टी महतो, श्रीमती नीतू दिग्गी, वकील बारिक, सुश्री काजल मंडल, सुश्री प्रिया मोहंती, श्रीमती वनवासी दास सहित काफी संख्या में छात्र छात्राओं के माता पिता उपस्थित थे। अनूप सिंह देव ने जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल खरसावा से आए मरीजों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में जिला सरायकेला खरसावा से आए हुए सभी गंभीर मरीजों का निरीक्षण किया। साथ साथ विधायक प्रतिनिधि ने एमजीएम हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट शिखा सुमन जी से बैठक में उचित समय पर सभी मरीजों का किस प्रकार से ऑपरेशन एवं इलाज हो इसके बारे में संपूर्ण चर्चाएं हुई। ज्यादा गंभीर मरीजों को समय पर रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कराया गया। आए दिन सरायकेला खरसावा से गंभीर मरीजों को विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव द्वारा जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। जेएमएम के पूर्व जिला के उपाध्यक्ष प्राण मेलगांडी की माता का निधन। खरसावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला के उपाध्यक्ष प्राण मेलगांडी की माता पंगीला मेलगांडी उम्र 105 वर्षों का निधन हो गया। शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने खरसावा विधायक दशरथ गागराई, खुटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, विधायक प्रतिनिधि नायडू गीपुधैया गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। विधायक ने भगवान से प्रार्थना किया कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मौके पर सांगी हेमबम, अमरेश महतो, संजो हाय गुरु, कुनी बोदरा, राम हुनहागा, सामू बोदरा, सुकरा महतो, दिनेश मंटू तियु, शंकर माहली आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।